Hey everyone, this is me YS Rajpurohit. Welcome back to my YouTube channel. And आज इस वीडियो के अंदर मोस्ट अवेटेड टॉपिक फॉर रीनीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए इस वीडियो में बात होगी. एंड द टॉपिक इज कट ऑफ फॉर रीनीट 2026. तो यार कट ऑफ को मैं डिस्क्लोज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूंगा. द फैक्टर्स अपॉन विच योर कट ऑफ इज गोइंग टू डिपेंड. ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ है रीनीट 2026 को लेकर वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कट ऑफ इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो अपन उन फैक्टर्स को लिस्ट आउट करते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. सेकंड थिंग इज कितने एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं. थर्ड थिंग इज कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था. अब इन तीन के अलावा आपके केस के अंदर दो फैक्टर्स और हैं जो अफेक्ट करेगा आपकी कट ऑफ को रीनीट 2026 की. अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन ईच एंड एवरी फैक्टर. सबसे पहला फैक्टर कि आपकी सीट्स कितनी अवेलेबल है. अगर मैं सीट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूं इन कंपैरिजन टू द ईयर 2025 से कंपैरिजन में आपकी सीट्स जो है वो 11,000 इंक्रीज हुई है. ठीक है, सो ऑब्वियसली बात है सीट्स इंक्रीज हुई है तो इस वजह से दिस फैक्टर शुड कंट्रीब्यूट टू लेसर कट ऑफ, राइट. बिकॉज ऑब्वियसली बात है सीट इंक्रीज हुई है तो ज्यादा सीट्स पे एडमिशन हो रहे हैं तो इस वजह से कट ऑफ डिक्रीज होनी चाहिए. द सेकंड फैक्टर दैट इज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दैट हैव अपीयर्ड. अब कितने एस्पिरेंट्स अपीयर हुए हैं. सो अगर मैं 2025 की बात करूं सो दैट देयर वर 22 लाख प्लस एस्पिरेंट्स. अगर मैं 2026 की बात करूं रीनीट 2026 की तो देयर वर 20 लाख प्लस एस्पिरेंट्स. एंड द थर्ड फैक्टर इज द पेपर डिफिकल्टी लेवल. अगर मैं पेपर डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो इन कंपैरिजन टू 2025 2026 का पेपर नो डाउट इट वाज टफ. लेकिन अगर आप देखोगे तो पेपर 2025 के कंपैरिजन में इजी था. तो इस वजह से आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी. पेपर वाले फैक्टर की वजह से कट ऑफ बढ़ रही है. सो इन तीन फैक्टर्स में अगर आप देखोगे तो कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस हैं. नाउ द फोर्थ फैक्टर जो आपके पर्टिकुलरली रीनीट के केस में जो कंट्रीब्यूट करता है आपकी कट ऑफ के अंदर दैट इज जो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा अलॉट किया गया था वो. अब इस 15 मिनट्स एक्स्ट्रा अलॉटेड टाइम जो है उस वजह से आपकी कट ऑफ इंक्रीज करेगी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. बिकॉज यार एक सीरियस एस्पिरेंट जो होता है वो उसके लिए 1 मिनट का टाइम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. और यहाँ पे क्योंकि आपको 15 मिनट्स अलॉट किए गए थे एडिशनल तो इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है उसके अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर. एंड द लास्ट एंड देखो लास्ट वाला फैक्टर जो कुछ हद तक जो है आपकी कट ऑफ को डिक्रीज कर सकता है बट ये एक बहुत माइनर कंट्रीब्यूशन करेगा. एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द मोमेंटम. क्योंकि देखो यार 3 मई को पेपर हो चुका था. ठीक है, उसके बाद में मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो रिलैक्स कर चुके थे. बिकॉज ऑब्वियसली बात है जब आपने पेपर दे दिया है तो यू विल बी रिलैक्सिंग, यू हैव गिवन योर बेस्ट. तो उस वजह से प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं आप लैक कर जाते हो. एंड जो मोमेंटम आपने थ्रू आउट द ईयर गेन किया था वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है. सो इस वजह से अगर आप देखोगे तो इस फैक्टर की वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ी सी डिक्रीज करनी चाहिए यार. तो इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर अभी देखो इन फैक्टर्स के बेसिस पे अपन को ये समझ में आ चुका है कि इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर आपकी कट ऑफ बढ़नी है, डेफिनेटली बढ़नी है. बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर्स जो है वो इसी तरफ जो है इंडिकेट कर रहे हैं. तो आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ेगी बट अब कितनी उसको देख लेते हैं. 2026 एमबीबीएस काउंसलिंग के अंदर AIQ की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस इट सेज दैट इट्स 550 प्लस माइनस 10. देन कमिंग टू द ओबीसी कैटेगरी इट इज 545 प्लस माइनस 10. ईडब्ल्यूएस की बात कर लूं 540 प्लस माइनस 10. Coming to SC category, it's 460 plus minus 10, and coming to the ST category, it's 450 plus minus 10. Now the thing is कि ये कट ऑफ मैंने आपको बता दी. See, this is my analysis that shows. लेकिन looking at the expected results of various institutions, यार इंडिकेशंस ये बोलते हैं कि कट ऑफ इससे भी ऊपर जाएगी. बट 550 है तो यू आर एट अ सेफ जोन. ठीक है, आप सेफ जोन के अंदर हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यार 550 पे हो जाना चाहिए इस बार सिलेक्शन. इससे कम है यू शुड वेट फॉर द काउंसलिंग बिकॉज अब उस मैटर में अपन कुछ नहीं कह सकते. सो दिस इज डाउटफुल अगेन. नाउ कमिंग टू अनदर थिंग दैट BDS का भी स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BDS की कट ऑफ क्या है वो भी बतानी है. सो यार BDS की कट ऑफ भी मैं बता देता हूँ आपको इसी वीडियो के अंदर. आई वोंट मेक यू वेट टू लॉन्ग. बाकी सारी चीजों पे डिस्कशन हो रहा होगा डिफरेंट वीडियोस के अंदर. ओके, सो फॉर द BDS काउंसलिंग अगर मैं देखूं तो यार मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से BDS के अंदर देख रहे हो सो यू वुड नीड 510. ठीक है, 510 पे क्लोजिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेक्टेशन. अगर आप OBC की बात करते हो OBC 508 पे या 507 पे देख लेना. इसमें प्लस माइनस 10 कर देना यार. ठीक है, उस अकॉर्डिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू जनरल EWS तो उस केस के अंदर आप देखोगे कि it's 505. When it comes to SC, that is scheduled caste and scheduled tribe. So scheduled caste, that is SC के लिए अगर आप देखोगे, so that is going to be it was 380 plus minus 10, and my expectation says that for ST it should be 360 plus minus 10. So this is the expected cutoff जो मैंने आपको बता दी है इस वीडियो के अंदर. यार इस वीडियो के अंदर मैक्सिमम जो चीज है आई थिंक सो कट ऑफ क्लैरिफाई कर दिया है मैंने. एंड मोस्ट अवेटेड है रिजल्ट्स आर अवेटेड. बहुत जल्दी से आ जाएगा मेरे हिसाब से. 5th of July एक्सपेक्टेड डेट है आपके रिजल्ट्स की. बहुत कहीं पे देखा था 23rd of July बता रहे. यार इतना डिले नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी वी आर रनिंग वेरी लेट फॉर काउंसलिंग एंड ऑल. सो स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर एनी फर्दर अपडेट्स. ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर.